रिक्तिका यानी वैक्यूल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ए. रॉबर्ट हुक, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक या डी. पुरकिंजे। उत्तर सी. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 2. पाचन यानी डाइजेशन की प्रक्रिया की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? ए. शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, बी. भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ना, सी. भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना, डी. रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों का परिवहन करना। उत्तर बी. भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे और सरल अणुओं में तोड़ना। 3. पाचन यानी डाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कितने चरणों में पूर्ण होती है? ए. 3, बी. 4, सी. 5 या डी. 6। उत्तर सी. 5। 4. आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का प्रथम भाग कौन सा है? ए. ग्रसिका यानी ओइसोफेगस, बी. मुख यानी माउथ, सी. आमाशय यानी स्टमक, डी. ग्रसनी यानी फेरिंग्स। उत्तर बी. मुख यानी माउथ। 5. कोशिका विज्ञान में कोशिका की जेब यानी पॉकेट ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ए. लाइसोसोम, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. गोल्जी बॉडी या डी. रिक्तिका। उत्तर डी. रिक्तिका। 6. भोजन प्रवाह यानी फूड फ्लो के संदर्भ में पोषक तत्व छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर सीधे कहाँ जाते हैं? ए. बड़ी आंत में, बी. आमाशय में, सी. रक्त में या डी. यकृत में। उत्तर सी. रक्त में। 7. निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का मुख्य भाग नहीं है? ये एक सहायक ग्रंथि है। ए. आमाशय, बी. यकृत, सी. छोटी आंत या डी. ग्रसिका। उत्तर बी. यकृत। 8. पाचन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? ए. पाचन, बी. अवशोषण, सी. चर्वण या डी. अंतर्ग्रहण। उत्तर डी. अंतर्ग्रहण। 9. टोनोप्लास्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. केंद्रक की बाहरी झिल्ली, बी. कोशिका भित्ति की आंतरिक परत, सी. रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली या डी. माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। उत्तर सी. रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली। 10. यदि एक वयस्क मनुष्य की आहार नाल की लंबाई मीटर में मापी जाए तो वो किस सीमा में होगी? ए. 5 से 6 मीटर, बी. 8 से 10 मीटर, सी. 10 से 12 मीटर या डी. 2 से 4 मीटर। उत्तर बी. 8 से 10 मीटर। 11. पाचन के चरणों में सही क्रम में पाचन यानी डाइजेशन के तुरंत बाद कौन सा चरण आता है? ए. अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, बी. स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन, सी. अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन या डी. उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। उत्तर सी. अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन। 12. रिक्तिका यानी वैक्यूल मुख्य रूप से और बड़े आकार में किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? ए. जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, बी. पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, सी. जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल या डी. विषाणु यानी वायरस। उत्तर बी. पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। 13. यकृत यानी लिवर के अलावा और कौन सा अंग आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा नहीं माना जाता है, बल्कि ये एक ग्रंथि है? ए. मलाशय, बी. अग्नाशय, सी. सीकम या डी. ग्रसनी। उत्तर बी. अग्नाशय। 14. भोजन प्रवाह यानी फूड फ्लो के अंतिम चरण में पोषक तत्व अंततः किस स्थान पर पहुंचते हैं? ए. हृदय, बी. फेफड़े, सी. कोशिका या डी. गुर्दे। उत्तर सी. कोशिका। 15. अंतर्ग्रहण का सही अर्थ क्या है? ए. भोजन को पचाना, बी. भोजन मुख में रखना, इनटेक ऑफ फूड, सी. भोजन से ऊर्जा मुक्त करना या डी. अपचित भोजन को बाहर निकालना। उत्तर बी. भोजन मुख में रखना यानी इनटेक ऑफ फूड। प्रश्न 16. आहार नाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ए. मलाशय, बी. बड़ी आंत, सी. गुदा, डी. सीकम। उत्तर है सी. गुदा। प्रश्न 17. पाचन प्रक्रिया का अंतिम यानी पांचवा चरण क्या है? ए. स्वांगीकरण, बी. अवशोषण, सी. उत्सर्जन, डी. चयापचय। उत्तर है सी. उत्सर्जन। प्रश्न 18. रासायनिक पाचन की क्रिया किन दो प्रमुख घटकों की सहायता से संपन्न होती है? ए. दांत और जीभ, बी. पाचक रस और एंजाइम, सी. हार्मोन और रक्त, डी. पानी और लार। उत्तर है बी. पाचक रस और एंजाइम। प्रश्न 19. विशेषकर पादप कोशिकाओं में कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए. केंद्रक, बी. क्लोरोप्लास्ट, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. रिक्तिका। उत्तर है डी. रिक्तिका। प्रश्न 20. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ए पाचन मुख से शुरू होता है, बी यकृत आहार नाल का भाग है, सी छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, डी भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। उत्तर है बी यकृत आहार नाल का भाग है। प्रश्न 21। पाचन प्रक्रिया का चौथा चरण यानी फोर्थ स्टेप कौन सा है? ए अवशोषण, बी स्वांगीकरण, सी उत्सर्जन, डी पाचन। उत्तर है बी स्वांगीकरण। प्रश्न 22। मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? ए आमाशय से, बी ग्रसिका से, सी मुख से, डी छोटी आंत से। उत्तर है सी मुख से। प्रश्न 23। शरीर में भोजन प्रवाह यानी फूड फ्लो का सही और तार्किक क्रम क्या है? ए मुख आमाशय रक्त छोटी आंत कोशिका, बी मुख छोटी आंत आमाशय रक्त कोशिका, सी मुख पेट छोटी आंत रक्त कोशिका, डी मुख पेट बड़ी आंत रक्त कोशिका। उत्तर है सी मुख पेट छोटी आंत रक्त कोशिका। प्रश्न 24। पाचन के 5 चरणों का सही व्यवस्थित क्रम कौन सा है? ए अंतर्ग्रहण अवशोषण पाचन स्वांगीकरण उत्सर्जन, बी अंतर्ग्रहण पाचन स्वांगीकरण अवशोषण उत्सर्जन, सी अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण उत्सर्जन, डी पाचन अंतर्ग्रहण अवशोषण उत्सर्जन स्वांगीकरण। उत्तर है सी अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण उत्सर्जन।